हेलो एवरीबॉडी, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हों। चलिए आज हम आज का अपनी स्टडी शुरू करते हैं, जिसमें मैंने आपको टेंस पढ़ाए हैं। टेंस में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इंडेफिनिट और कंटिन्यूस और परफेक्ट टेंस तीनों की प्रैक्टिस करवाई है। तो आप उनके वीडियो, मेरे पिछले वीडियो जाकर देखिए यदि आप मेरे नए व्यूअर हैं। और मतलब इसमें मैंने कुछ बड़े सेंटेंस भी बनवा दिए हैं, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज़ ना हो, इसके लिए मैं एक बार फिर से शुरू से प्रैक्टिस करवा रही हूँ। तो प्लीज़ आप इसको देखिए। यदि आप हिंदी, आप इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं जानते हैं और बिल्कुल जीरो से शुरू करें तो भी आप एक अच्छी इंग्लिश बोल पाएंगे। शुरुआत में एटलीस्ट शुरू तो कर पाएंगे, उसके बाद फिर धीरे धीरे फ्रिक्वेंसी आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। गो, सबसे पहले मैं गो लेती हूँ। गो का फर्स्ट फॉर्म है गो, सेकंड फॉर्म है वेंट और थर्ड फॉर्म है वेंट, गॉन। तो गो, आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल जाता हूँ। अब इसका नेगेटिव, आई डू नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इंट्रोगेटिव, डू आई गो टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जाता हूँ। और देखिए यहाँ पे डू आई गो टू स्कूल, मैं पूछ रहा हूँ क्या मैं स्कूल जाता हूँ। तो यदि हमारा आंसर यस या नो में होगा तो हम डू का यूज़ करेंगे, डू आई गो टू स्कूल। अब जैसे इसमें WH वर्ड का यूज़ करके इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाई डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों जाता हूँ। हाउ डू आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल कैसे जाता हूँ। तो इस तरह से सेंटेंस बनेगा। तो चलिए अब इसी का पास्ट इंडेफिनिट देखते हैं। आई वेंट टू स्कूल, मैं स्कूल गई। आई डिड नॉट गो टू स्कूल, अब देखिए आई डिड नॉट गो टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गई। तो देखिए यहाँ पे मैंने डिड का यूज़ किया। डू का सेकंड फॉर्म में डिड, और जो अपने वर्ब की सेकंड फॉर्म मैंने आई वेंट टू स्कूल किया था उसमें नेगेटिव यूज़ किया, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल। तो डू का सेकंड फॉर्म डिड हेल्पिंग वर्ब आ गया, और वर्ब जो मेन वर्ब है उसकी फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है, तो आई डिड नॉट गो टू स्कूल आ गया इस पे। अब क्या मैं स्कूल गई, डिड आई गो टू स्कूल। वाई डिड आई गो टू स्कूल, मैं स्कूल क्यों गई। तो इस तरह से WH वर्ड का यूज़ करके भी मैंने बता दिया। अब परफेक्ट टेंस किस तरह से बनेगा। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुकी हूँ। आई हैव गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल जा चुकी हूँ। आई हैवंट गो टू स्कूल, आई हैवंट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं गई, नहीं जा चुकी हूँ। हैव आई हैवंट गॉन टू स्कूल, मैं स्कूल नहीं जा चुकी हूँ। हैव आई गॉन टू स्कूल, क्या मैं स्कूल जा चुकी हूँ। ठीक है, ठीक इसी तरह से कम, आई कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock, मैं ऑफिस से, प्रेजेंट इंडेफिनिट होगा, मैं ऑफिस से 8 बजे आती हूँ। तो आई कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock। डू आई कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock, क्या मैं ऑफिस से 8 बजे आती हूँ। आई डू नॉट कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock, मैं ऑफिस से 8 बजे नहीं आती हूँ। ठीक इसी तरह से पास्ट इंडेफिनिट किस तरह से बनेगा। आई डिड नॉट, इसमें डिड आ गया, आई डिड नॉट कम, सॉरी। सबसे पहले हम असर्टिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखिए आई केम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock, मैं ऑफिस से 8 बजे आई। अब नेगेटिव, आई डिड नॉट कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock, मैं ऑफिस से 8 बजे नहीं आई। डिड आई कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock, क्या मैं ऑफिस से 8 बजे आई। अब इसका मैं परफेक्ट टेंस भी करवा ही देती हूँ। आई हैव कम, केम कम होता है इसमें, तो आई हैव कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock, मैं ऑफिस से 8 बजे आ चुकी हूँ। आई हैवेंट कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock, मैं ऑफिस से 8 बजे नहीं आ चुकी हूँ। हैव आई कम फ्रॉम ऑफिस एट 8 o'clock, क्या मैं ऑफिस से 8 बजे आ चुकी हूँ। चलिए स्पीक, आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोलती हूँ।
मैं इंग्लिश बोलती हूँ, आई स्पीक इंग्लिश। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलती हूँ। डू आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलती हूँ। वाई डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश क्यों बोलती हूँ। हाउ डू आई स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश कैसे बोलती हूँ। और व्हाट डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलती हूँ। मैंने वाई, हाउ और व्हाट का भी यूज करके बता दिया इसमें। आई स्पोक इंग्लिश, मैंने इंग्लिश बोली, मतलब मैं इंग्लिश बोलती थी। आई डिड नॉट स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोलती थी। डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोलती थी। वाई डिड आई स्पीक इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश क्यों बोलती थी। और अब आई हैव स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ। आई हैवंट स्पोकन इंग्लिश, मैं इंग्लिश नहीं बोल चुकी हूँ। हैव आई स्पोकन इंग्लिश, क्या मैं इंग्लिश बोल चुकी हूँ। रन, शी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। अब देखिए मैंने आई की जगह सी का यूज किया है, तो सी रन्स फास्ट, वह तेज दौड़ती है। अब देखिए एन के रन्स, आर यू एन जो रन होता है उसमें मैंने एस लगा लिया, सी रन्स फास्ट, क्योंकि यहाँ पे सी जो है एज हम एक वचन यूज करते हैं उसमें, इसलिए जो हमारी मेन वर्ब है उसके साथ एस का यूज करेंगे। तो आई सी रन्स फास्ट। सी डज नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ती है। डज सी रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ती है। हाउ सी रन फास्ट, वह तेज कैसे दौड़ती है। शी रेन फास्ट, अब रन का सेकंड फॉर्म होता है रेन, तो यहाँ पे सी रेन फास्ट, वह तेज दौड़ी। सी डिड नॉट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ी। डिड सी रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ी। तो इस तरह से हाउ डिड ही रन फास्ट, हाउ डिड सी रन फास्ट, वह तेज कैसे दौड़ी। सी, अब मैं यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट की जगह पास्ट परफेक्ट यूज कर रही हूँ, तो सी हैड रन फास्ट, सी हैड रन फास्ट। देखिए यहाँ पे जो हमने अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, परफेक्ट में हैव आता है प्रेजेंट में और पास्ट में आता है हैड, तो सी हैड रन फास्ट। वर्ब का थर्ड फॉर्म है रन रेन रन, आर यू एन ही आएगा रन, तो सी हैड रन फास्ट, वह तेज दौड़ चुकी है। सी हैडंट रन फास्ट, वह तेज नहीं दौड़ चुकी है। हैड सी रन फास्ट, क्या वह तेज दौड़ चुकी है, क्या वह तेज दौड़ चुकी है। आई होप आप सबको समझ में आ रहा होगा। मैं बहुत फास्ट भी नहीं बोल रही, बहुत स्लो भी नहीं बोल रही, ऐसा बोल रही हूँ कि समझ में आए। और आज मैंने कोई वाक्य नहीं बनाया, डायरेक्ट स्पीकिंग की क्लास ले रही हूँ कि आप किस तरह से इजी सेंटेंस बना सकें। आई प्ले क्रिकेट, सॉरी आई नहीं बोलना है, अब यहाँ पे हम किसी का नाम ले लें। चलिए, मोहन प्लेज क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता है। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन, अब यहाँ पे मैंने डू के साथ ईएस लगा लिया, इसलिए डज हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे प्लेज जो बोला था वो प्ले हो गया। मोहन डज नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता है। डज मोहन प्ले क्रिकेट, क्या मोहन क्रिकेट खेलता है। वाई डज मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट क्यों खेलता है। हाउ डज मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट कैसे खेलता है। व्हेन डज मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट कब खेलता है। ये मैंने WH वर्ड का यूज करके बता दिया। मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेलता था। मोहन ने क्रिकेट खेला भी बोल सकते हैं, या फिर मोहन क्रिकेट खेलता था। मोहन डिड नॉट प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट नहीं खेलता था। अब यहाँ पे मैंने डिड लगा लिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मोहन डिड नॉट प्ले क्रिकेट।
डिड मोहन प्ले क्रिकेट, क्या मोहन क्रिकेट खेलता था। हाउ डिड मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट कैसे खेलता था। वाई डिड मोहन प्ले क्रिकेट, मोहन क्रिकेट कैसे खेलता था। अब यहाँ पे अगेन हम पास्ट परफेक्ट का यूज करके बताती हूँ मैं। मोहन हैड प्लेड क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल चुका था। मोहन क्रिकेट खेल चुका था। ये मैं एक सिंपल सेंटेंस बता रही हूँ। और जो मैंने टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस की जो क्लास ली है, आप उसको जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने ये बताया कि हम इन सेंटेंस को कब बनाते हैं। अभी तो मैं सिंपल बता रही हूँ। मोहन हैड प्लेड क्रिकेट, मोहन क्रिकेट खेल चुका था। सी स्टडीज एट फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। डज सी स्टडीज एट फर्स्ट क्लास, क्या वह फर्स्ट क्लास में पढ़ती है। सी डज नॉट स्टडी एट फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ती है। सी स्टडीड एट फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। सी डिड नॉट स्टडी एट फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ती थी। डिड सी स्टडी एट फर्स्ट क्लास, क्या वह फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी। शी हैड स्टडीड एट फर्स्ट क्लास, सी हैड स्टडीड एट फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास में पढ़ती थी, पढ़ चुकी थी। हैड सी स्टडीड एट फर्स्ट क्लास, क्या वह फर्स्ट क्लास में पढ़ चुकी थी। सी हैडंट स्टडी एट फर्स्ट क्लास, स्पोकन में हम शॉर्ट यूज करते हैं, तो शी हैडंट स्टडी एट फर्स्ट क्लास, वह फर्स्ट क्लास में नहीं पढ़ चुकी थी। अब वेकअप, आई वेकअप एट अर्ली 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई वेकअप एट मॉर्निंग 6 o'clock, मैं सुबह 6 बजे उठती हूँ। आई डू नॉट वेकअप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे नहीं उठती हूँ। डू आई वेकअप एट 6 o'clock, क्या मैं 6 बजे उठती हूँ। आई वोकअप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे उठी। आई डिड नॉट वेकअप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे नहीं उठी। डिड आई वेकअप एट 6 o'clock, क्या मैं 6 बजे उठी। आई हैड वेकन अप 6 o'clock, मैं 6 बजे उठ चुकी थी। आई हैड वेकन अप 6 o'clock, मैं 6 बजे उठ चुकी थी। हैड आई वेकन अप एट वोकन, हैड आई वोकन अप एट 6 o'clock, क्या मैं 6 बजे उठ चुकी थी। आई हैडंट वोकन अप एट 6 o'clock, मैं 6 बजे नहीं उठ चुकी थी। ही स्लीप्स, अब स्लीप का वो बनाते हैं। ही स्लीप्स अर्ली एट नाइट, वह रात में जल्दी सोता है। ही डज नॉट स्लीप अर्ली एट नाइट, वह रात में जल्दी नहीं सोता है। डज ही स्लीप अर्ली एट नाइट, क्या वह रात में जल्दी सोता है। ही स्लेप्ट अर्ली एट नाइट, वह रात में जल्दी सोता था। ही डिड नॉट स्लीप अर्ली एट नाइट, वह रात में जल्दी नहीं सोता था। डिड ही स्लीप अर्ली एट नाइट, क्या वह रात में जल्दी सोता था। स्लेप्ट, ही हैड स्लेप्ट, अब मैं इसमें सिंपल बता रही हूँ। ही हैड स्लेप्ट, वह सो चुका था। ही हैडंट स्लेप्ट, वह नहीं सो चुका था। हैड ही स्लेप्ट, क्या वह सो चुका था। वाई हैड ही स्लेप्ट, वह जल्दी कैसे सो चुका था।
तो ये मैंने आज इसकी प्रैक्टिस करवाई है वर्ब के तीनों फॉर्म की, और साथ में प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट की। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए और प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करिए कि आप भी इसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। यदि आप सीरियसली मैं जो कोर्स करा रही हूँ इंग्लिश स्पीकिंग का, यदि आप सीरियसली कर लेते हैं तो आप बिलीव करिए कि आपको 5 या 10 हज़ार दे के कहीं इंग्लिश सीखने की ज़रूरत नहीं है। आप बेसिक इंग्लिश तो मुझसे ही सीख जाएंगे, और बेसिक नहीं एडवांस इंग्लिश भी सिखाऊंगी और पूरा कोर्स में कराऊंगी, ताकि आप एक इंग्लिश में फ्लुएंसी कैसे ला सकते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और जिससे मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिले तो मैं और भी अच्छे वीडियो बना के आपको सेंड करूं। तो और आप उसको लाइक करना ना भूलें। तो चलिए, बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।